कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण में रुद्र संहिता और पढ़ रहे हैं जी तृतीय खंड, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्वती देवी का महात्म्य। आइए देखते हैं और क्या इसमें हम पढ़ते हैं और गुरु जी हमसे क्या क्या पढ़वाते हैं और क्या क्या आशीर्वाद देते हैं गुरु जी हमें। आइए, सुबह का टाइम है ये और मैं फिर से पढ़ रही हूँ, अपलोड हो जाएगा ये जल्दी। आज इसमें हम पढ़ेंगे उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रतनमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ओम नमः शिवाय। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उदासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। ओम नमः शिवाय। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थीं। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। ओम नमः शिवाय। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु सब रूप से शिवा यानी कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त सब जनों भक्तों का सागर संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सत्वन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। ओम नमः शिवाय। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सवधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। ओम नमः शिवाय। महेशानी, हे शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। ओम नमः शिवाय। हे देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप मेरी ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंस के बोली, ओम नमः शिवाय। उमा ने कहा, हे हरे, ए विदे, हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग अपने मन में व्यथा को निकाल दो। ओम नमः शिवाय और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ,
इससे संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। ओम नमः शिवाय। मैं अवतार ले मैना की पुत्री हो उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरे अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। ओम नमः शिवाय। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम करने के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ओम नमः शिवाय। यही सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सत्य के वियोग को वे महेश्वर सहन ना कर सके। ओम नमः शिवाय। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। ओम नमः शिवाय। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और अपने लौकिक गति का ऐश्वर्य लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। अध्याय 4 की समाप्ति। संगत जी, संगत जी लीजिए शिव पुराण के दर्शन कीजिए, पावन शिव पुराण के, और हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक एक अध्याय रोज पढ़ा करेंगे हम, और जी ये अपलोड हुआ करेगा आफ्टरनून में 3:30 PM एवरी डे आपको ये मिलेगा संगत जी 3:30 दोपहर को डेली। और आप इसे सुनिए, एक एक अध्याय होगा, छोटा छोटा होगा, आप इसे पूरा सुना कीजिए और कोशिश कीजिए कि पिछले वाले भी आप साथ साथ में सुनते रहें। लाइन वाइज सुने, जो सामने आया वो नहीं, आप जो लाइन वाइज सुने जो कि मैं नंबर देती हूँ। जिसे आगे ले लें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।